नित्य नियम, सीता माता की चमत्कारी कहानी। इस कथा को प्रतिदिन सुनने से जीवन में शुभ कार्य होना शुरू हो जाते हैं। आपके जीवन में मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। कथा इस प्रकार है। सीता माता का नियम था प्रतिदिन नित्य नियम की कथा सुनना। सीता माता एक गौ माता के पास जाती है और बोलती है गौ माता, मेरी कथा सुन लीजिए। गौ माता बोलती है, सीता मैया, अगर आपकी कथा सुनूंगी तो चारा नहीं खा पाऊंगी, और चारा नहीं खाया तो धनी को दूध नहीं मिलेगा, दूध नहीं दिया तो धनी मुझे मारेगा। इसलिए सीता माता, आप मुझे कथा किसी और दिन सुना देना। सीता माता आगे पहुंची तो उन्हें गंगा जी मिली। उन्होंने गंगा जी से बोला, गंगा मैया, आप मेरी नित्य नियम की कथा सुन लीजिए। गंगा मैया बोली, अभी 4 नहाने वाले आ रहे हैं, 4 नहा के जा रहे हैं, इसलिए अभी मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे अपनी कथा किसी और दिन सुना देना। सीता माता ये सुनकर आगे जंगल में गई। वहाँ 2 माँ बेटी दिखाई दी जो लकड़ी काट रही थी। वह दोनों बहुत ज्यादा दुखी थीं। 12 साल से लड़की को मेहमान लेने नहीं आया था। सीता माता उन माँ बेटी से पूछती है, क्या तुम मेरी नित्य नियम की कहानी सुन सकती हो? तभी उस लड़की की माँ बोलती है, सीता माता, हम लकड़ी काट रहे हैं, अगर घर पर लकड़ी लेकर नहीं गए तो बहू हमें रोटी नहीं देंगी, इसलिए सीता मैया, हम आपकी कहानी नहीं सुन सकते। तभी उसकी बेटी बोलती है, अगर भाभी नहीं देगी तो भूखे सो जाएंगे, एक रोटी देगी तो आधी खा लेंगे, पर सीता माता जंगल में कहाँ फिरेगी, हम कथा सुन लेते हैं। माँ ने भी अपनी बेटी की बात मान ली और कथा सुनने बैठ गई। सीता माँ कथा सुनाने लगी। नित्य नियम की कहानी। राजा सुने या रानी, राजा सुने तो कचहरीन को राजा महाराजा, रानी सुने तो महलों की रानी पटरानी। 9 निधि 12 सिद्धि, जब बोलो जब राम ही राम, जब बोलो जब राम ही राम। आओ राम, बैठो राम, चंदन चौकी पौड़ू राम, 56 प्रकार के भोग परोसू जीमो राम। 9 निधि 12 सिद्धि, जब बोलो जब राम ही राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम जी आए, 56 प्रकार के भोग लग गए, 36 प्रकार के व्यंजन लग गए। राम जी चंदन चौकी पर बैठ गए। सीता मैया उन्हें भोजन कराने लगी। भोजन कराने के बाद राम जी अंतर्ध्यान हो गए। दोनों माँ बेटी यह देखकर बड़ी हैरान थीं। सीता माता ने कुछ प्रसाद खाया, उसके बाद बचा हुआ भोजन सारा माँ बेटी को दे दिया। माँ बेटी ने पहले तो पेट भरकर खाना खाया और बचा हुआ अपने घर पर ले आई। इधर वह घर पर जैसे ही पहुंची, बहू की नज़र उन पर पड़ी। बहू बोलने लगी, मेरी लकड़ी भी लेकर नहीं आई है, आज तो इन्हें खाने की एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। माँ बेटी अपने कमरे के अंदर चली जाती हैं। इधर थोड़ी ही देर में एक समाचार आता है कि बेटी को दामाद, जो 12 साल से रूठा हुआ था, वह बेटी को लेने आ गया है। यह सुनकर माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि माँ के पास तो कुछ भी नहीं था अपनी बेटी को देने के लिए। माँ ने सबसे पहले सीता मैया के दिए हुए पकवानों से मेहमान का आदर सम्मान किया। इधर बेटी ने माँ से बोला, माँ, ये 12 साल का रूठा तो अब आया है, अब का रूठा जाने कब आएगा माँ? तू तो मुझे जैसा भी है उसी से विदा कर दे। माँ अपनी बेटी के लिए सीता मैया का दिया भोजन रख देती है और पुराने कपड़ों से ही अपनी बेटी को विदा कर देती है। इधर बहू भी हैरान थी इतने सारे पकवानों को देखकर। वह अपनी सास से पूछने लगी कि तुम्हारे पास इतना सारा खाने का सामान कहाँ से आया? तब उसकी सास ने बताया कि हमें जंगल में सीता माता मिली थी, उन्होंने हमें कहानी सुनाई और यह खाने का सारा सामान दिया है। बहू बोली, आज से मैं जंगल जाऊंगी, तुम घर का काम करोगी। बहू दूसरे दिन से जंगल जाने लग गई। चारों तरफ सीता मैया पुकारती सीता माता। तो उन दुखियारी माँ बेटी का जीवन सुधारने आई थी। सीता माता की नित्य नियम की कथा जो व्यक्ति प्रतिदिन सुनता है, वह जीवन में राजाओं की तरह राज भोगता है। उसकी किस्मत चमक उठती है, वह उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं।